अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार विज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उन मेरी फैमिलीस मेंबर्स का जो कि यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं, जो गाय बगाए मेरा हाल पूछते रहे मैसेज के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह के फजल से काफ़ी बेहतर हूँ और आपके सामने हूँ। टेम्परेचर जो था वो काफ़ी गिर चुका है मौसम का, जिसकी वजह से जो है आपको मालूम है कि जब वेदर चेंज होता है, सर्दी आती है, तो फिर बीमारी जो है वो आ जाती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह, ये वो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप सबका। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर, मतलब उससे एक महीना पहले ही मुझसे किसी ने, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि पूछते हैं जी कि बताया जाए कि यूरोप शेंगन की कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे इजी वे जो है वो कुछ वीज़ा मिल जाए। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ इजी वे तो कोई नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप तरीक़ाकार सही इस्तेमाल करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे चांसेस जो है वो बन जाते हैं। और इसी तरह ही मुझे पूछा गया था, तो मैंने 3 लोगों ने मुझसे कहा था जी कि हमें आप बताएं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या उसमें ओरिजिनल चीज़ होनी चाहिए। तो आज मैं आपको भी वो चीज़ें बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके सितंबर में, हाँ लास्ट मंथ, अक्टूबर अक्टूबर में 3 लोगों के जो वीज़े हैं वो लगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे उसी तरीके से उन्होंने तैयार किया और मुझे उन्होंने सेंड भी किए कि ये देखें जी, ये जो आपने बताए थे वो डॉक्यूमेंट्स हमने लगाए हैं और उसी तरीके से जो है हमने अप्लाई किया है। तो पता चला है अब कि ये काफ़ी दिन पहले, मतलब 5-7 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बताया था कि जी ये हमें जो है वीज़े जो है वो लग चुके हैं। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और आपका वहाँ पे जाना भी अल्लाह ताला बरकत करे आपके लिए। अच्छा, ये कंट्री जो थी वो कौन सी थी, इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। ये कंट्री है स्पेन, क्योंकि इस वक्त स्पेन की वो पोजीशन है जो कुछ साल पहले पुर्तगाल की थी। पुर्तगाल के अंदर लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा आए और आके उन्होंने अपने फ़ाइलें बुक कराई, फ़ाइलों का सिलसिला बंद हुआ। फिर उसके बाद आर्टिकल 92 जो है वो चला। अब वो भी जो है एक एक साल तक बात जा चुकी है कि 1 साल के बाद वो टीआरसी जो है वो मिलती है। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन का जो है काफ़ी फ़र्क है। पुर्तगाल के अंदर कारोबार नहीं है, जॉब वगैरह जो है उस तरह नहीं है जिस तरीके से आपको स्पेन में जो है जॉब्स वगैरह मिल जाती है, चाहे वो लीगल हो या इनलीगल हो। इनलीगल मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो पैट्रोन जो कराई जाती है उसमें काम करने की इजाज़त नहीं होती 2 साल तक, जब तक आपको टीआरसी ना मिल जाए। और टीआरसी लेने का जो तरीका है वो यही है कि वहाँ आप चले जाते हैं तो अपनी एक आपको चाहिए होती है आपका अंदराज, जो कि काफ़ी सारा जहाँ जहाँ पे हम लोग हैं, हंसी भी आती है बात करते हुए, जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कि अपना जो कहते हैं इसको एजेंटी वगैरह, पैसा कमाया जाए। तो इसी तरह वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं। जब आप पैट्रोन, यानी कि आपने अपना अंदराज कराना होता है किसी घर के अंदर, कोई एड्रेस आपके पास मुकम्मल होना चाहिए जहाँ पे आपकी पहचान हो सके, महकमे को, गवर्नमेंट को, उस अदारे को पता चल सके कि जी आपकी रिहाइश यहाँ पे है, आपका ये एड्रेस है। तो कुछ लोग करते हैं पैसे लेके, लेकिन एक बेहतरीन जो तरीका है रेड क्रॉस का, रेड क्रॉस में चले जाते हैं तो वो आपका कहीं ना कहीं ओरिजिनल तरीके से काम कर देते हैं। तो बहरहाल ये प्रोसीजर का आप लोगों को पता ही होगा, इसके ऊपर जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते हम चलते हैं सीधा उसकी तरफ, जो कि आपको वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए। और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंने उन 3 लोगों को बताए और 3 लोगों को ही जो है वीज़ा ग्रांट हुआ। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात होती है कि अगर पासपोर्ट है आपके पास तो पासपोर्ट होना चाहिए और कम से कम जो है वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए।
अच्छा जी, उसके बाद वन बाय वन मैं बताता हूँ। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये और एक कवर लेटर, ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल देता हूँ। अगर आप ये वीडियो को भूल भी जाते हैं, मेरे अल्फाजों को भूल जाते हैं, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ लेने हैं दोबारा से, और उसी तरीके से ही आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बनाने हैं। आपके पास होंगे, वो नहीं है तो वो बनाने हैं आपने। और कवर लेटर जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको उसका एक मास्टर जो है वो मैं दे देता हूँ। उस तरीके से आपने कवर लेटर भी जो है अपना तैयार करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सके। अच्छा जी, एक तो हो गया आपका पासपोर्ट, और दूसरे नंबर पर आपने एक फॉर्म लेना है जो कि ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, वीज़ा फॉर्म जो कि आपने फ़िल करना है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन आप नहीं लेना चाहते तो फिर VFS ग्लोबल से ये आपको मिल सकता है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कम से कम जो आपका पासवर्ड है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, और उसके पासपोर्ट जो है उसके जगह खाली होनी चाहिए वीज़ा स्टैम्प के लिए। ये नहीं है कि 6 मंथ वैलिड तो है, लास्ट 6 मंथ, और उसमें जगह नहीं है वीज़ा स्टैम्प करने की। वो लाजमी होनी चाहिए, एक दो सफ़े जो हैं वो आपके खाली होने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है कम से कम 2 खाली सफ़ात ज़रूरी हैं। मैंने ये लिखा हुआ है एक्स्ट्रा से, क्योंकि ये लिस्ट थोड़ी लंबी है, जिसकी वजह से मुझे ये लिखना पड़ा। पासपोर्ट साइज की 2 जो है वो आपको तस्वीर चाहिए, जो कि 2 अदद, बैकग्राउंड जिसकी है वो वाइट होनी चाहिए। 3.5 4.5 cm में होनी चाहिए ये। अच्छा जी, कवर लेटर जो कि मैंने अभी जिक्र किया कवर लेटर का, कवर लेटर की मैं एक मास्टर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि उसी तरीके से आपने अपना कवर लेटर जो है वो बनाना है। बल्कि वो तैयार है, सिर्फ आपने नाम, पासपोर्ट नंबर, ये वो जो भी है, वहाँ पे दायरे भी लगे होंगे, तो उसी की बेशक आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसमें आप कवर लेटर में आपने अपने जो सफ़र करना है उसकी तफसील जो है वो लिखनी होती है। सफ़र का, आपके सफ़र का मकसद क्या है, ये सारा जो है वो आपने बयान करना होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है माली ज़रिया आपका कौन सा है, खर्चा जो है वो बर्दाश्त कौन करेगा, सॉरी। और इसके अलावा जनाब आपको एक चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि पूरे शेंगन की होनी चाहिए, और 30,000 यूरो की ये इंश्योरेंस होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, कहते हैं जी 30,000 की तो हमें महंगी पड़ रही थी। ये 30,000 देना नहीं होता आपने, ये एक इंश्योरेंस करवानी होती है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, आप बीमार हो जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो ख़र्चा जो है आपकी इंश्योरेंस जो है वो देती है। तो बहरहाल 30,000 की होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, और वापसी की डेट होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो ओरिजिनल रिजर्वेशन ही आप दें उनको, ये डमी जो है वो दी जाती है। उनको भी पता होता है कि ये डमी होती है, क्योंकि डेटें जो होती हैं वो ना आपको पता होता है ना एम्बेसी को पता होता है, जिसकी वजह से ये डमी टिकट जो है वो दी जाती है। मुकम्मल क़याम जो है वो आपका कितने दिन का होगा। कंफर्म होटल की बुकिंग जो लाजमी है, अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो फिर आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई जानने वाला कोई रिलेटिव है वहाँ पे और उसके पास रहने के लिए जगह है, तो फिर वो आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो इशू करेगा, यानी कि इनविटेशन लेटर वो देगा कि जी ये मेरे पास आएंगे, मेरे पास रहेंगे। उसके उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगाने पड़ते हैं अपने घर के, यानी कि अगर रेंट के ऊपर घर है तो कितना बड़ा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं।
تو وہ آپ کو وہ سینڈ کریں گے. اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے, اگر آپ نے ہوٹل بکنگ نہیں کروانی تو پھر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ وہاں پہ رہنے کا ہونا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ کم از کم پچھلے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس سے پچھلے 6 منتھ کی ہونی چاہیے. اور بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کم سے کم جتنے دن کا آپ کا پلان آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں نے اتنے دن وہاں پہ رہنا ہے, تو ایوری ڈے جو ہے 100 یورو جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے بینک میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 100 یورو پر ڈے. بینک اکاؤنٹ لیٹر یا سروس آف انکم یہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کی انکم جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. این او سی لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ جی آپ جا رہے ہیں, این او سی آپ کی کمپنی سے یا آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو ملا ہوا ہے. اگر کاروباری ہیں, اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو این ٹی این جو ہے وہ فائلنگ بزنس اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو شو کرانے پڑیں گے اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو. ادروائز اگر آپ کام کرتے ہیں تو پھر این او سی لیٹر جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ادارے سے لیٹر اور اسٹوڈنٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کو دینا ہوگا وہاں پہ. فیملی جو ہے اس کا آپ کو بتانا ہوگا, ایف آر سی جسے کہتے ہیں وہ آپ کو ساتھ میں لگانا ہوگا. میرڈ ہیں تو جو بھی ہے ایف آر سی جو ہے وہ آپ کو لگانا ہوگا ساتھ میں. اور شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں لگانی ہوگی. اور ویزا فیس جو ہے وی ایف ایس ویزا فیس تقریباً 85 یورو ہوتی ہے اس کی, اسپین ویزا کی, شنگن ویزا کی. اور اس کے علاوہ جو ہے وی ایف ایس فیس بھی ہوتی ہے. وہ ڈفرینس ہوتی ہیں, وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا, پتہ کر سکتے ہیں وہاں سے. اور یہ مطلب ویزا فیس اور وی ایف ایس فیس جو ہے یہ آپ نے جمع کرانی ہوتی ہے ساتھ میں, سروس چارجز جس کو کہا جاتا ہے وی ایف ایس کے. اچھا جی, اس کو جمع کروا دیں. اور یہ جو پاکستان کے اندر اگر آپ پاکستان سے کرواتے ہیں تو وی ایف ایس گلوبل جو ہے اسلام آباد, لاہور, کراچی کے ذریعے سے آپ جمع کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ انڈیا سے ہیں تو پھر نیو دہلی میں آپ یہ جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ تھی جناب ان لوگوں کی ڈیٹیل جن لوگوں کو پچھلے منتھ میں جو ہیں وہ ویزے جو ہیں اسپین کے لگے ہیں. تو آپ بھی اس طریقے سے ویزا لگوا سکتے ہیں. اگر اس ویڈیو کے بارے میں, اسپین کے بارے میں اگر آپ کو مزید کچھ جاننا ہو تو پھر ڈسکرپشن میں ہی میں اپنا انسٹا آئی ڈی دے دوں گا, آپ وہاں پہ آ کے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجئے گا کہ لفظ جو ہیں آپ کم استعمال کریں, شارٹلی جو ہے وہ اپنا میسج وہاں پہ چھوڑیں. فوری طور پہ نہیں تو آپ کو جواب لازمی ملے گا, بے شک دیر سے ملے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.